जय श्री राम। हमारा आज का विषय है नवांश कुंडली के चौथे भाव का स्वामी। ये हमारे जीवन में क्यों इतना ज़्यादा मुख्य है, क्यों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको हम विवाह या वैवाहिक सुख से डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। यानी अगर आपको ये जानना है कि मेरे विवाह के बाद मेरे जीवन में खुशहाली रहेगी या नहीं, या कलह ही रहेगा, तो आपको नवांश कुंडली के चौथे भाव को देखना अनिवार्य है। लगन कुंडली के चौथे भाव से क्या देख रहे हैं हम? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख, घर का सुख, माता का सुख, जनरल हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन नवांश कुंडली का चौथा भाव है आपके विवाह का चौथा भाव। यानी नवांश से चौथा आपके विवाह का सुख। यानी सबसे पहले क्या आती है चीज़? यहाँ सुख आती है कि भाई हैप्पीनेस है या नहीं। मैं यहाँ जनरल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ कि जब व्यक्ति काम से थका हारा आए और आने के बाद परिवार में खुशहाली का माहौल हो तो उसके जीवन भर की थकान उतर जाती है और उसको पता है कि जैसे ही आज घर पहुँचूंगा आज कलह होना तय है, तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। यानी अगर विवाह के बाद परिवार का माहौल, यानी आपके भी परिवार का माहौल और आपके जीवन साथी का जो परिवार है, पहले शादी हुई, शादी के बाद पत्नी आई, फिर बच्चे आए, तो आपका खुद का परिवार होना शुरू हो गया, तो वो फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। ये जनरल हैप्पीनेस का भाव कहलाता है कि आपकी खुशियां कितनी हैं। इसके लिए आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसकी कुंडली उठा लो और उसकी नवांश कुंडली का चौथा भाव देखना शुरू कर दो, तो आपको पता लग जाएगी कि भी आप अपनी भी कुंडली उठा लो, अपने जीवन साथी की कुंडली उठा लो। जिसकी तरफ से घर के अंदर कलह होता है उसका फोर्थ हाउस बिगड़ा हुआ होता है। सीधी सीधी सी बात है कि घर का माहौल हमेशा आपकी वजह से बिगड़ रहा है, या तो पति की वजह से या पत्नी की वजह से, तो उसकी हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस खराब है। क्योंकि चौथा घर घर के माहौल का है कि आप शादी के बाद माहौल को कैसे मेंटेन करते हो। अगर चौथे भाव पर अशुभ प्रभाव है, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस पे मेलेफिक्स प्रभाव है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव, दृष्टियां हैं, चौथे घर का स्वामी भी खराब है, पीड़ित है, नीच का है, 6-8 बारे में बैठ गया है वहां पर, तो हम क्या कहेंगे जी? फोर्थ हाउस बिगड़ गया। फोर्थ हाउस बिगड़ गया तो समझ लीजिए जनरल हैप्पीनेस खत्म हो गई। यहाँ एक अपवाद है कि चौथे घर के अंदर अगर कोई अशुभ ग्रह, जैसे सूर्य ग्रह, शनि और मंगल, ये अगर अपनी ही राशि में बैठते हैं तो ये उस चौथे घर का नुकसान नहीं करेंगे। शुभ ग्रह बैठते हैं तो चौथे घर की सुंदरता को बनाते हैं कि घर के अंदर भी अच्छा माहौल है, पति पत्नी लड़ते नहीं हैं, कलह नहीं होता, वातावरण अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, घर का माहौल अच्छा है, सुख शांति है। यानी चौथा भाव भी बली है, चौथे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी पड़ रहा है। और बृहस्पति ग्रह को हमेशा से हम विवेक और समझदारी से जोड़ते हैं। जब जब चौथे घर से बृहस्पति का संबंध होता है ना, तो कहीं ना कहीं पति या पत्नी का विवेक जागृत हो जाता है। वो कहते हैं अरे यार, ये रोज रोज का कलह करना जरूरी नहीं है, समझो बात को, नहीं तो इसका प्रभाव आज हम पर है, कल को समाज में या बच्चों पर भी पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति के बिना समझदारी नहीं आती। यानी सबसे पहले चौथा घर देख लो, अशुभ प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है। अशुभ और शुभ दोनों का मिला जुला प्रभाव है, तो कभी कलह होता है, कभी शांति होती है, कभी कलह होता है, कभी शांति। अशुभ प्रभाव ज़्यादा है तो कहो जी महीने में 25 से 26 दिन तो लड़ाई रहती है, घर में माहौल खराब है, हमेशा घर के अंदर कलह ही रहता है। शुभ प्रभाव है तो वो हमेशा घर की मेंटेन, यानी घर की स्थितियाँ हैं, यानी हमें यहाँ इसको देखना ज़रूरी है। कहा जाता है फोर्थ हाउस को हम प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी भी देखते हैं। जैसे हम लगन कुंडली में चौथे भाव से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और समृद्धि देखते हैं, ऐसे ही हम नवांश कुंडली के चौथे भाव से प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी है कि पति पत्नी ने शादी के बाद मेहनत करके पैसे को जुटाया। क्योंकि चौथा भाव सिर्फ चौथा ही नहीं है, ये सप्तम भाव से 10वां है। जिसका चौथा घर बली है उसका जीवन साथी पैसे कमाता है।
यानी पति अगर कुंडली में देखना चाहे कि मेरी वाइफ वर्किंग होगी या नहीं, तो भाई फोर्थ हाउस को देख लो। अगर फोर्थ हाउस बली है तो आपकी पत्नी कमाऊ आएगी। और जब फोर्थ हाउस बली होगा, कहते हैं ना, स्त्री ने घर को बना दिया, कि औरत चाहे तो घर को बना दे, औरत चाहे तो घर को बिगाड़ दे। पुरुष चाहे तो घर को बना दे, पुरुष चाहे तो घर को बिगाड़ दे। तो ये क्या है? ये फोर्थ हाउस है कि सप्तम से 10वां है और आपके लगन से चौथा है कि जीवन साथी कमा रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, सुख शांति मिल रही है। बहुत बार बहुत से लोग क्या कहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है। तो क्या हुआ? उनकी पत्नी कमाने जा रही है, पत्नी ही घर का सारा खर्चा चला रही है। पत्नी कहती है तुम एक काम करो, तुम बच्चों पे ध्यान दे लो, कमाई की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। तो ऐसी भी महिलाएं हिंदुस्तान में बहुत हैं जो इस काम को कर रही हैं। तो ये कहाँ से है? फोर्थ हाउस से। उसी से वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, संपन्नता आ रही है, व्हीकल खरीदे जा रहे हैं। जब जब चौथे घर का संबंध 11वें घर से होता है तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद खुद अपने नाम से अलग प्रॉपर्टीज खरीदता है और अपने नाम से खुद अलग मकान भी बना लेता है। कि चौथे घर का संबंध 11वें घर से बन गया किसी भी तरीके से, चाहे उसका स्वामी वहां देख रहा है या बैठ रहा है, कुछ भी, और बृहस्पति भी इसमें इन्वॉल्व है, तो अवश्य ही इन चीजों का सुख मिलता है। अगर आपके फोर्थ हाउस पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है तो क्या होता है? माँ बाप ने शादी की, लड़की की, घर परिवार अच्छा देख लिया, यानी उनका मकान है, शादी कर दी, लेकिन उन दोनों के फोर्थ हाउस खराब है या किसी एक का फोर्थ हाउस बहुत खराब है, तो अपना मकान होते हुए भी दूसरी जगह जाके रहते हैं, जो कि नौकरी के कारण चले गए, वहाँ पर किराए के फ्लैटों में रह रहे हैं। और क्या हुआ? नौकरी ऐसी है कि समय समय पर परिवर्तन 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 ही होते रहते हैं। तो क्या हुआ? फोर्थ हाउस पीड़ित है कि घर का सुख नहीं है। कहने को तो पिता की पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान है, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है कि भैया मैं जगह जगह होकर जाके रह रहा हूँ। या फिर अगर फोर्थ हाउस पीड़ित है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ की कुंडली में फोर्थ हाउस बहुत पीड़ित है, हस्बैंड चाह रहा है कि मैं माता पिता के साथ रहूं क्योंकि मेरा फोर्थ हाउस चाहिए, लेकिन वाइफ ने कहा है मैं अलग रहना चाहती हूं, मुझे अलग ही रहना है। या हस्बैंड वाइफ दोनों का ही फोर्थ हाउस खराब है, तो उन्होंने क्या है, उनके घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, पारिवारिक माहौल खराब है, माता पिता ने हाथ जोड़ के कह दिया कि भैया तुम अपने यहाँ से जाओ और कहीं और जाके रहो, हमें भी शांति से रहने दो, तुम भी शांति से रहो। और यदि किसी एक की कुंडली में फोर्थ हाउस खराब है तो उसका हमेशा से यही प्रयास रहता है, कैसे मैं यहाँ से निकलूं, कैसे मैं यहाँ से निकल जाऊं, सास ससुर से मेरा पीछा छुट जाए, या परिवार के साथ मुझे रहना नहीं, मैं तो अपना कहीं अलग ही जाकर रहूंगा। इसको कहते हैं सेपरेशन। अगर ये हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में होता है तो ये सेपरेशन का कारण बन जाता है, जिसको कहते हैं हम तलाक का एक बहुत विशेष कारण भी इसमें देखा जाता है कि जब आप दोनों की ही कुंडली में फोर्थ हाउस की सुख है ही नहीं तो आपको तलाक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले अलग होते हैं माँ बाप से, परिवार से, बाद में वहाँ खुद झगड़े झंझट होते हैं और वो खुद ही अलग हो जाते हैं, यानी रोज रोज का तनाव, रोज का कलह, अलग होने की इच्छाएं, और अंततः यही होता है। तो ये सारी के सारी चीज़ें हमें फोर्थ हाउस से देखने को मिलती हैं। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है कि अगर विवाह और विवाह का सुख शांति देखनी है तो भैया देखना पड़ेगा आपको फोर्थ हाउस। अब इन दोनों स्थितियों को बहुत साधारण तरीके से मैं आपके सामने दो कुंडली लगाऊंगा, एक हस्बैंड की है, एक वाइफ की है। इन दोनों का सेपरेशन भी हुआ, बाद में अलग भी रहे और अंततः इनका तलाक हो गया। उसका रीजन मैं आपको दिखाऊंगा कि भी इनकी नवांश कुंडली का देखे फोर्थ हाउस कितना खराब है, जिसके कारण इनके जीवन में ऐसा हुआ है। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर दो कुंडलियों के इस प्रकार के उदाहरण। आइए अब देखते हैं, एक महिला और एक पुरुष की कुंडली हमारे सामने है, जिनका जो है सितंबर 2000 यानी सन 2000 में इनकी तलाक हो गया, यानी काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन हमें तो हॉरोस्कोप में देखना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो हमारा विषय चल रहा है। बहुत मोटे तौर पे देखें तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी शनि है जो नीच का है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 7th हाउस में प्रॉब्लम है, क्योंकि उस सप्तमेश नीच का है। हमारा विषय नवांश कुंडली के
चौथे भाव को देखना। हमने देखा कि चौथे भाव में एक अशुभ ग्रह बैठा हुआ है और ये चौथा भाव घर की सुख शांति का होता है। इस चौथे भाव के ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर से आ रही है। सिर्फ बृहस्पति की एकमात्र दृष्टि ऐसी है जो पॉजिटिव है, लेकिन वो भी लगन का मालिक होकर 12वें घर में बैठा हुआ है। इस हॉरोस्कोप को बड़े ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है कि यहाँ चौथे घर में केतु है, लगन का मालिक बृहस्पति जो शादी को चलाने का प्रयास करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि है और मंगल की चौथी दृष्टि है, यानी लगन का स्वामी अच्छी तरह पीड़ित है। तो वहीं चौथे भाव के ऊपर देखें तो फिर यहाँ शनि की भी दृष्टि है और यहाँ मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, यानी चौथा भाव भी राहु केतु अक्ष पर आया, लगन का स्वामी भी अच्छी तरीके से पीड़ित हुआ राहु केतु अक्ष पर। यानी सभी जगह देखें तो राहु केतु शनि मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव, जिसने इनके पारिवारिक सुख शांति को ख़त्म करा, जिसने इनके विवाह वैवाहिक संबंधों को ख़त्म करा बृहस्पति की वजह से। तो इंडिकेशंस तो हमें दिए शनि ने कि भाई शनि यहाँ नीच का है, सप्तम का स्वामी है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई नवांश कुंडली में, जिसकी वजह से इनकी शादी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई और इनका तलाक हुआ। अब ये इनके जीवन साथी यानी ये पति की कुंडली थी। अब अगर आप पत्नी की कुंडली को देखें तो पत्नी की कुंडली में हमने देखा कि भाई यहाँ सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है। अब बुध सप्तम भाव का स्वामी है, वो छठे घर में बैठ गया और अष्टम भाव में नीच का मंगल बैठ गया। इसका मतलब ये मांगलिक भी हुए और इनका सप्तमेश भी छठे घर में गया, यानी प्रॉब्लम तो यहाँ भी आई है। यहाँ देखिए तो फिर से लगन का स्वामी बृहस्पति 12वें घर में गया है और फिर से यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि ने इसको देखा है, यानी उनका भी बृहस्पति 12वें में था और पीड़ित था, इनका भी शनि 12वें में है और पीड़ित है। लेकिन हमारा विषय है चौथा भाव के घर की सुख शांति कैसे भंग हुई, कि भाई चौथा भाव जिसका कनेक्शन राहु केतु अक्ष से बना, यहाँ आप देखिए फिर से राहु केतु अक्ष है, पिछली कुंडली में भी राहु केतु अक्ष था, इसमें भी राहु केतु अक्ष है। इस पे शनि की दृष्टि भी और एक्स्ट्रा है, एक फालतू है। यहाँ पर एक नीच का ग्रह भी बैठा हुआ है, बुध भी यहाँ नीच का है। अब अगर आप देखिए तो चौथे घर में कौन है, राहु केतु अक्ष शनि का प्रभाव। सप्तम भाव विवाह वैवाहिक संबंध, उसका स्वामी नीच का, वो भी राहु केतु अक्ष में शनि से पीड़ित। लगन का स्वामी कौन है, बृहस्पति, वो भी 12वें घर में शनि के द्वारा पीड़ित है। इसलिए दोनों ही कुंडली के अंदर लगन कुंडली में भी स्थितियां दिखाई दी और नवमांश में उसकी पूरकता हुई, जिसके कारण ये पति पत्नी शादी के बाद कुछ समय के लिए अलग रहे, फिर साथ में आए, फिर इनकी आपस में बनी नहीं और फाइनली इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। और इन दोनों का ही 4th हाउस खराब, इन दोनों का ही लगन भाव भी खराब, क्योंकि मैंने आपको लगन के समय में भी ये बताया था कि प्रॉब्लम्स हैं। अब आप देखिए कि 3rd हाउस जिसको हम एफर्ट्सों का भाव कहते हैं, उसमें शत्रु की राशि में मंगल बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि शादी को चलाने के भी कोई प्रयास जो हैं कोई बहुत अच्छी तरीके से नहीं किए गए। तो ये दोनों रीज़न बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, जिनको हमें हॉरोस्कोप्स में देखना चाहिए कि भाई जब दोनों के ही 4th हाउस पीड़ित हैं तो इनकी शादी चलेगी कैसे। तो दोनों ही कुंडलियों में 4th हाउस पीड़ित, दोनों ही कुंडली में तलाक के योग, और इसका फैसला अंततः यही हुआ कि इनका तलाक हो गया। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी हम देते रहेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम।